राज्य जलागम परिषद के उपाध्यक्ष शकर सिंह कोरगा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की जीरो टॉलरेंस नीति से अब तक 150 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। कोरगा ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू होने से आवागमन और आपातकालीन सुविधाएं बेहतर हुई हैं। युवाओं के लिए खेल सुविधाएं और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना लागू की गई है। वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोरंगा ने कहा कि कृषि, जल संरक्षण और पलायन रोकने के लिए जंगलों में 10 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण हेतु कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। देखिए, मैं अभी इससे पहले चंपावत दौरे में था। चंपावत के बाद फिर अल्मोड़ा से आज बागेश्वर आया हूँ। जलागम विभाग हमारा इसमें बेहतरी से काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 संकल्पों में से जो पहला संकल्प है वो जल संरक्षण है, और उसी जल स्रोतों के संरक्षण के लिए, नौले धारों के संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप में हमारे पास इस समय पूरे प्रदेश के अंदर 4032 हमारे पास नौले धारे चिन्हित हुए हैं। और हम विशेष तौर पर यहाँ पर हमारे अन्य विभाग जो हमारे कनेक्टिंग विभाग हैं, लाइनअप विभाग हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर है, आपका सिंचाई है, PMKY है और ग्राम्य है, लघु सिंचाई है, इन सब विभागों के साथ हमने मिल कर के इस जल संरक्षण की दिशा में काम किया है, स्वरोजगार की दिशा में काम किया है, महिलाओं के रोज़गार की इसमें हमने बात की है, युवाओं के रोज़गार की हमने बात की है। तो जलागम विभाग द्वारा कल जो हमारी यहाँ बैठक की गई थी, उस समीक्षा के अंतर्गत काफ़ी अभी DPR यहाँ से जानी है उसमें, और बहुत सारे उसमें प्रोजेक्ट लगने हैं, चेक डैम्स हैं, खंतियाँ बननी है, फॉरेस्टों में अलग अलग पॉन्ड्स हैं वो बनाने हैं। तो ये सब काम युद्ध स्तर पर यहाँ हो रहा है। बागेश्वर मुझे लगता है कि जलागम के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष दिशा और निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर जल संरक्षण से लेकर के अन्य सारे विषयों में भी उसमें कार्य हो रहे हैं। मेरा एक विषय बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग जो उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल वार्मिंग है, देश के अंदर ग्लोबल वार्मिंग है, हिमालय बचाओ अभियान के तहत सारे पर्यावरणविद या अन्य लोग भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। पहाड़ों में AC, कूलर, पंखा और ये सब चल रहा है, जो कि एक भयावह स्थिति है, क्योंकि AC चलना अपने आप में एक बहुत विचित्र बात है। तो इसके लिए मेरा भी एक अभियान है, हमने इसको सोचा भी है, पूरे पहाड़ के अंदर चीड़ को ख़त्म किया जाए और बाज के पेड़ लगाए जाएँ। उन बाज के पेड़ को लगाने के लिए, उसके लिए हमने एक त्रिपुरा मॉडल भी हमने उसमें हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वहाँ NGT और फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिली है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और उस त्रिपुरा मॉडल को उत्तराखंड के अंदर लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ UCC लागू हुआ, यहाँ नकल कानून लागू हुआ, जिसमें जो है 10 साल तक की सज़ा है और 10 लाख तक का जुर्माना है, क्योंकि युवा बेरोजगार अपनी पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम देने आता है और एग्ज़ाम देने के समय तुरंत पेपर लीक हो जाता है। एक कष्टकारी जीवन होता है। उसकी चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें काम किया और सख्त नकल कानून पास किया। हमारे उत्तराखंड के अंदर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई। आप गरुड़ से पिथौरा जाने के लिए, देहरादून, हल्द्वानी जाने के लिए हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहे हैं। गोलापार स्टेडियम हल्द्वानी से चंपावत के लिए और देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ऐसी पिथौरागढ़ से देहरादून और हल्द्वानी की कनेक्टिविटी, मतलब पूरे उत्तराखंड के अंदर एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी है। और एक जो हमारे 5000 एकड़ में जो ये मज़ारें थी, जो अवैध मज़ारें थी, उनको तोड़ने का भी काम सरकार ने किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भ्रष्टाचार निवारण शिकायत प्रकोष्ठ 1064 वो लागू किया, जिसमें कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अभी तक उसमें कम से कम 150 से अधिक अधिकारी उसमें जेल डाले जा चुके हैं। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य जहां माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस के साथ एक भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करेगा और कड़ाई से, सख्ताई से उसका पालन होगा, उसको जेल में डाला जाएगा। आज पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है, और इसमें कोई ऐसा भेदभाव भी नहीं है, चाहे वो निचले स्तर का अधिकारी हो, आपका पटवारी स्तर का हो, चाहे वो IAS और IPS IFS तक का अधिकारी हो, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल की सलाखों में डाला जाएगा। ऐसी नीति, ऐसी कड़क नीति उस उत्तराखंड सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। 1905 यहाँ लागू की गई है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण दिया है। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और सड़कों का जाल पूरे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
और सबसे बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इंडियन एक्सप्रेस जो पत्रिका है उसमें जो देश के 100 शक्तिशाली 100 ताकतवर लोगों में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले नंबर पे हैं, उसमें 22वें नंबर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ये दर्शाता है कि इस प्रदेश को ऐसा युवा, सशक्त, लोकप्रिय, जनप्रिय, सबके हृदय में वास करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं, जिसके कारण से एक जनता के अंदर एक उत्साह का माहौल है। और एक आपने अभी देखा होगा राष्ट्रीय खेल हुए, उस राष्ट्रीय खेल में प्रत्येक ज़िले में उसकी कनेक्टिविटी बढ़ी और उत्तराखंड ऐसा राज्य बना जिसमें पहले हम पदकों में पीछे आते थे, आज पहले 6ठे नंबर पर उत्तराखंड उसमें राष्ट्रीय खेलों में आया। इसके अलावा हमारा आदि कैलाश की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उत्तरकाशी के हरसिल में माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी थे। तो जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो अगला दशक है उत्तराखंड का है, उस उत्तराखंड के दशक को साकार करने के लिए उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उसको साकार कर रहे हैं। अभी मंदिर कॉरिडोर योजना लगातार चल रही है। आप केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्राएं देखिए कितनी सुगमता से हो रही है। नहीं तो पहले क्या होते थे, प्रॉपर झगड़े होते थे, प्रॉपर उसमें चीज़ें बाहर होके आती थी। आप बड़ी सुगमता से यात्राएं हो रही है। उत्तराखंड के अंदर एक राम राज्य चल रहा है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनता खुश है और एक नया और उम्मीद और जोश के साथ लोग काम कर रहे हैं। विकल्प रहित संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं।